गाइस, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी द लॉ। मैं हूं ओम प्रकाश परमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की सीरीज। ठीक है, जिसमें हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन वेस्टेड इंटरेस्ट एंड कंटिंजेंट इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब वेस्टेड इंटरेस्ट निहित हित और समाश्रित हित में अंतर क्या है ये हम देखने वाले हैं। तो उसके पहले मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटिंजेंट इंटरेस्ट है क्या। ठीक है, तो वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है? वेस्टेड इंटरेस्ट में आपको क्या मिलता है? प्रेजेंट फिक्स्ड राइट मिलता है। प्रेजेंट फिक्स्ड राइट से क्या मतलब? आपको जिस टाइम पर ए ने, जैसे ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की बी को, ठीक है, जिसमें कोई टाइम मेंशन नहीं किया कि ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी विद फोर्थ विथ इफेक्ट, इस टाइप की उसने लैंग्वेज की। ठीक है, अभी की अभी आपने क्या, जो ट्रांसफर है उसको ये प्रॉपर्टी बिलोंग कर जाएगी। तो ये क्या, जो ट्रांसफर के पास है प्रेजेंटली ये राइट क्या जाएगा? फिक्स्ड राइट जाएगा। मतलब इसकी ओनरशिप, इसका टाइटल, इसका पोजीशन, सब कुछ किसको आ जाएगा? आपका जो ट्रांसफर है उसको सारी की सारी चीजें उसी वक्त ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या है, ये जो प्रॉपर्टी है ये ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है। मतलब ये जब भी चाहे तो इसकी ट्रांसफर, ये इसको ट्रांसफर कर सकता है, किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है। इन केस अगर बी की डेथ हो जाती है तो इसके जो लीगल हेयर्स है वो इसको इनहेरिट करेंगे। ठीक है, मतलब इसके बाद बी की जो बी है ट्रांसफर है, उसकी डेथ के बाद उसके जो भी लीगल हेयर्स रहेंगे उनका हक रहेगा उस प्रॉपर्टी पे। तो ये होता है किसमें? वेस्टेड इंटरेस्ट में, जिसको आप ट्रांसफर कर सकते हो, सारे के सारे राइट्स आपके पास होते हैं। आपकी डेथ के बाद आपके जो लीगल हेयर्स होते हैं उनका पूरा का पूरा हक हो जाता है। जबकि कंटिंजेंट इंटरेस्ट की बात करें हम तो ठीक है, इसमें क्या है, ये फ्यूचर पॉसिबल राइट है। ठीक है, ये प्रेजेंट राइट था, मतलब जिस टाइम पे आपको ट्रांसफर किया आपको ही बिलोंग करने लग गई वो प्रॉपर्टी, उसके सारे के सारे राइट्स आप में आ जाते हैं। लेकिन ये फ्यूचर पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है, फ्यूचर पॉसिबल राइट है। मतलब यहां पर जैसे कि ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की बी को, ठीक है, और ये किसी इवेंट के होने या ना होने पर डिपेंड करता है। ठीक है, दिस इज डिपेंड ऑन द हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट। तो ये क्योंकि हैपनिंग और नॉन हैपनिंग दो पॉसिबिलिटीज है यहां पर, मतलब अगर हुई तो ये प्रॉपर्टी आएगी और अगर नहीं हुई तो ये प्रॉपर्टी नहीं आएगी। तो ये फ्यूचर पॉसिबल है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि आ भी सकती है और पॉसिबिलिटी ये भी है कि नहीं भी आएगी। तो ये फ्यूचर पॉसिबल राइट है कंटिंजेंट इंटरेस्ट में। ठीक है, दूसरा ये क्या, इसकी भी ट्रांसफरेबिलिटी की जा सकती है, ट्रांसफरेबल राइट है। ठीक है, लेकिन जैसे कि यहां पर बी के पास क्या आ गया? कंटिंजेंट इंटरेस्ट तो आ गया था ना। ठीक है, भले ये किसी इवेंट पे बेस्ड था पर यहां पर इसका इंटरेस्ट कंटिंजेंट है। अब ये चाहे तो ये सी को इस राइट को ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन जो सी का राइट आएगा इस प्रॉपर्टी में ये इस इवेंट के सब्जेक्ट में रहेगा। मतलब इस इवेंट के होने या ना होने पर ही इसका राइट भी डिपेंड करेगा। जितना राइट इसके पास है वही का वही राइट इसको ट्रांसफर किया जाता है। तो जब जो कंटिंजेंट इंटरेस्ट को ट्रांसफर किया जाता है तो जो कंटिंजेंसी ट्रांसफरर के ऊपर थी वही कंटिंजेंसी के साथ वो ट्रांसफर क्या होगा? ट्रांसफर ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो इसका इंटरेस्ट रहेगा ये किस, उसी इवेंट पे बेस्ड रहेगा। अगर ये इवेंट होती है तो इसका जो इंटरेस्ट है वो वेस्टेड हो जाएगा, और इन केस अगर वो इंटरेस्ट जो इवेंट है वो नहीं होती है, वो फेल हो जाती है, तो इसका जो ट्रांसफर है वो अपने आप फेल हो जाएगा। तो कंटिंजेंट इंटरेस्ट को भी ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन ये इनहेरिटेबल राइट है। मतलब इसको क्या, अगर इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, इन केस अगर बी की डेथ हो जाती है तो क्यों? क्योंकि फ्यूचर पॉसिबल राइट था, ये इसको आने वाला था, लेकिन इसको आने से पहले ही इसकी डेथ हो गई। तो फिर जो इसके सक्सेसर है, जो इसके लीगल हेयर्स है, इस प्रॉपर्टी पर क्लेम नहीं कर सकते, इस प्रॉपर्टी पर राइट नहीं कर सकते। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। अब इसका हम एक अच्छे से पूरा ब्रीफ देखते हैं कि और कौन कौन से डिफरेंस हैं। ठीक है, तो हम एक टेबल के थ्रू आपको समझाता हूं कि कौन कौन से मेन डिफरेंस है। ठीक है, तो हम डिफरेंस देखते हैं टेबल्स के थ्रू। ठीक है, कुछ हेड्स है, कुछ पॉइंट्स हैं, उनके थ्रू हम इनमें डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं कि वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटिंजेंट इंटरेस्ट में डिफरेंस है क्या एक्चुअली। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा है व्हेन एक्रू, मतलब जो वेस्टेड इंटरेस्ट है और कंटिंजेंट इंटरेस्ट है एक्रू कब होते हैं? ठीक है, कब आते हैं? ठीक है, तो ये क्या होता है, जब जैसे ही आप ट्रांसफर करते हो, हम जब से देख रहे हैं वैसे ही इमीडिएटली आपको क्या हो जाता है, ये जो ट्रांसफर है ये किसमें वेस्ट हो जाता है? आपके ट्रांसफर में वेस्ट हो जाता है। मतलब विद इमीडिएट इफेक्ट, फोर्थ विद इफेक्ट आ जाता है आपका वेस्टेड इंटरेस्ट। लेकिन जब आप कंटिंजेंट इंटरेस्ट की बात करते हैं तो ये क्या होता है? ये डिपेंड होता है, डिपेंड्स ऑन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। ठीक है, मतलब ये उसी वक्त जैसे ही ट्रांसफर किया उस टाइम पे ये नहीं आता, जब वो इवेंट होती है या नहीं होती है। ठीक है, उसका घटित होने या ना होने पर डिपेंड होता है। इसलिए ये क्या, ये फोर्थ विथ इफेक्ट आपको क्या ट्रांसफरी को नहीं मिलता। ठीक है, दूसरा हेड है हमारा नेचर ऑफ टाइटल।
ठीक है, इनका टाइटल कैसा होता है, मतलब जो ट्रांसफरी को हम ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, तो ट्रांसफरी का टाइटल कैसा आता है, तो जब वेस्टेड इंटरेस्ट रहेगा तो परफेक्ट, क्योंकि विद इमीडिएट इफेक्ट, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी पॉसिबिलिटी के यहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है, तो ये परफेक्ट टाइटल आता है इसके पास, ठीक है। लेकिन कंटिजेंट इंटरेस्ट में क्या, ये डिपेंड होता है, ठीक है, तो इम्परफेक्ट आता है। ये परफेक्ट कब बनता है, जब अगर हैपनिंग होने पर वो जो ट्रांसफर है वो हैपनिंग होने पर बेस्ड है, तो ये जैसे ही वो इवेंट हैपन हो जाती है तो ये परफेक्ट बन जाएगा। नॉट हैपनिंग पर है तो जैसे ही ये इवेंट इम्पॉसिबल होती है, ये हम देख चुके हैं सेक्शन 21 को हमने जब देखा था उस वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो अभी लिंक दे रखी है वीडियो में, आप जाकर वो देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर नॉन हैपनिंग पर है तो जैसे ही इवेंट इम्पॉसिबल होती है तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट टाइटल हो जाएगा। अगर हैपनिंग को वो परफॉर्म जो है आपका ट्रांसफर वो बेस्ड है, तो जैसे ही वो इवेंट है वो हैपेंड होगी, घटित होगी, तो ये जो इम्परफेक्ट इनका इसका जो टाइटल है वो परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो टाइटल रहेगा वेस्टेड इंटरेस्ट में परफेक्ट रहेगा, जबकि कंटिजेंट में इम्परफेक्ट टाइटल रहेगा। थर्ड हम पॉइंट देखते हैं, ट्रांसफरी का क्या राइट रहेगा, ठीक है। तो हमने इसमें अभी थोड़ी देर पहले ही देखा कि जो ट्रांसफरी का राइट है वो कौन सा रहता है, प्रेजेंट फिक्स्ड राइट, ठीक है, मतलब उसको उसी वक्त आ जाता है फिक्स्ड राइट, सारे के सारे राइट्स, ओनरशिप, पोजीशन, टाइटल, सारे के सारे राइट्स ट्रांसफरी को फोर्थ विथ इफेक्ट से आ जाते हैं। लेकिन जब हम कंटिजेंट इंटरेस्ट की बात करते हैं तो ये जो राइट है, ये जो इंटरेस्ट है, ये कैसा है, फ्यूचर पॉसिबल, ठीक है, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी फ्यूचर में है, इसकी डिपेंड करती है फ्यूचर में अगर इवेंट होती है तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये फ्यूचर पॉसिबल राइट है, जब फ्यूचर पॉसिबल राइट आता है ट्रांसफर के बाद, और वेस्टेड में प्रेजेंट फिक्स्ड राइट आ जाता है, उसके पास सारे के सारे राइट फोर्थ विथ इफेक्ट से आ जाते हैं। हम ट्रांसफरेबिलिटी की बात करते हैं नेक्स्ट हेड में। ट्रांसफरेबिलिटी मतलब ट्रांसफर किया जा सकता है कि नहीं, जब वेस्टेड इंटरेस्ट आता है, जैसे जो भी ट्रांसफर के पास वेस्टेड इंटरेस्ट आया, कंटिजेंट इंटरेस्ट आया, तो क्या ये इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है कि नहीं, इसके पास जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है वेस्टेड में करेगा कि नहीं, कि कंटिजेंट में करेगा कि नहीं, तो दोनों में वो कर सकता है, ठीक है, दोनों में उसके पास राइट है कि वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन जब कंटिजेंट इंटरेस्ट की हम बात करते हैं तो जिस इवेंट पर ये बेस्ड था, अगर वो इवेंट अभी तक हैपन नहीं हुई, कंटिजेंट इंटरेस्ट तब तक बना रहता है जब तक वो इवेंट अभी तक उसका होना या ना होना अभी किसी भी कुछ भी आया नहीं, मतलब रिजल्ट नहीं आया, अभी तक दोनों की पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। जब तक इसका रिजल्ट नहीं आता कि ये इवेंट हुई या नहीं हुई, तो वो पॉसिबिलिटी जब तक बरकरार रहेगी, तब तक अगर उस दौरान अगर इस चीज का ट्रांसफर किया गया है तो ये जो है ये इवेंट क्या हो जाएगा, ये इस इवेंट का सब्जेक्ट में ट्रांसफर होगा, मतलब जो ट्रांसफरी होगा उसका राइट उस इवेंट के सब्जेक्ट में रहेगा। अगर वो इवेंट हो जाती है तो उसका राइट है वो वेस्टेड बन जाएगा, और अगर वो इवेंट नहीं होती है तो उसका जो इंटरेस्ट है वो फेल हो जाएगा। तो जो यहाँ जो बी है, इसने अगर सी को ट्रांसफर कर दिया, ये ऑलरेडी ट्रांसफर ही था जिसका कंटिजेंट इंटरेस्ट था, इसने फर्दर इसको ट्रांसफर किया किसी को, तो जब कंटिजेंट इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इसका राइट जो होगा इस इवेंट पर ही क्या रहेगा, बेस्ड रहेगा, इस इवेंट का इस पर इफेक्ट पड़ेगा, इस इवेंट का रिजल्ट इसको इफेक्ट डालेगा, ठीक है। तो ट्रांसफर दोनों किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका हेरिटेबिलिटी, मतलब इसको अगर इसकी डेथ हो जाती है जो ट्रांसफरी, तो क्या इसके सक्सेसर को ये प्रॉपर्टी मिलेगी, लीगल हेयर्स को मिलेगी, तो इसमें यस, लेकिन यहां पर नहीं मिलेगी, ये प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जिससे मतलब जिससे हम जिसको हमने क्या किया था, ट्रांसफर किया था, उसके पास प्रॉपर्टी आने से पहले ही उसकी डेथ हो चुकी है, ठीक है, तो इसके जो सक्सेसर है वो इस प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकते, तो ये इनहेरिटेबल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आता है आपका अटैच, क्या ये किसी भी डिग्री या ऑर्डर, जो कोर्ट का डिग्री या ऑर्डर है उसके परफॉर्मेंस में, ठीक है, उनके इन्फोर्स में क्या इसको अटैच किया जा सकता है क्या, तो अगर आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है, आपके सारे के सारे राइट्स हैं उस प्रॉपर्टी पर, तो बिल्कुल इसको अटैच किया जा सकता है। लेकिन क्यों, क्योंकि ये तो एक फ्यूचर पॉसिबल है, अभी आपके पास ये प्रॉपर्टी आई ही नहीं, अभी आप में ये वेस्ट हुई ही नहीं, तो फिर इसको अटैच भी नहीं किया जा सकता। कोई डिग्री या ऑर्डर इसके ऊपर अगर पारित किया गया है तो उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए, उसके एग्जीक्यूशन पर्पस के लिए इस प्रॉपर्टी को अटैच नहीं किया जा सकता, जबकि वेस्टेड इंटरेस्ट में उस प्रॉपर्टी के एग्जीक्यूशन के लिए उस प्रॉपर्टी को क्या किया जा सकता है, अटैच किया जा सकता है। तो ये कुछ थे, एक्रू कब होता है, ये इमीडिएट इफेक्ट हो जाता है, ये उस इवेंट पर डिपेंड होता है। नेचर ऑफ टाइटल कैसा रहता है, इसके पास परफेक्ट टाइटल आता है, जबकि कंटीजेंट इंटरेस्ट में इम्परफेक्ट टाइटल आता है। ट्रांसफरी का क्या राइट होता है, यहाँ पर आपका प्रेजेंट फिक्स्ड राइट रहेगा, सारे के सारे राइट्स आ जाएंगे, यहाँ पर फ्यूचर पॉसिबल राइट रहेंगे, ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी पर डिपेंड करते हैं।
ट्रांसफरेबिलिटी ये बिल्कुल कर सकता है, ये भी कर सकता है, लेकिन जो ट्रांसफर का इंटरेस्ट रहेगा वो सब्जेक्ट टू द इवेंट रहेगा। ठीक है, इटिबिलिटी क्या रहेगी, तो इसको बिल्कुल इसका सक्सेसर्स है इसको क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, उनके पास ये प्रॉपर्टी वेस्ट हो जाएगी, लेकिन कंटीजेंट इंटरेस्ट में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट आपका अटैच किया जा सकता है, तो वेस्टेड इंटरेस्ट में बिल्कुल अटैच किया जा सकता है, क्योंकि आपके पूरे के पूरे राइट्स हैं। लेकिन जब कंटीजेंट इंटरेस्ट है तो उसको एग्जीक्यूशन पर्पस से जब डिग्री और ऑर्डर के होता है इशू, ठीक है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, उसको अटैच नहीं कर सकते। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटीजेंट इंटरेस्ट में। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।